द्वारका नगरी, जिसे भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। द्वारका के पानी में डूबने की कहानी महाभारत, हरिवंश पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। ये कहानी इस प्रकार है। द्वारका नगरी का पानी में डूबना भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक गूढ़ और रोमांचक रहस्य है। ये घटना न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पुरातात्विक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहन चर्चा का विषय रही है। द्वारका के डूबने से जुड़ी कहानी और इसके पीछे छिपे रहस्य को विस्तार से समझते हैं। द्वारका नगरी का निर्माण पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को सुरक्षित किया, तो कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। बार बार के युद्धों से मथुरा के लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण ने समुद्र तट पर एक भव्य नगरी बनाने के लिए देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा से सहायता मांगी। विश्वकर्मा ने समुद्र से भूमि निकालकर गुजरात के तट पर एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। द्वारका नगरी अद्भुत शिल्पकला का उदाहरण थी और इसे सोने की नगरी कहा जाता था। यह नगरी सोने चांदी से सुसज्जित थी और उसमें 9 लाख घर थे। इसे द्वारका या द्वारावती नाम दिया गया। द्वारका में श्री कृष्ण का आगमन। श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन भारतीय महाकाव्य महाभारत के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और मथुरा को सुरक्षित किया, तब मथुरा के आसपास के क्षेत्रों से जरासंध जैसे शत्रुओं का लगातार आक्रमण होता रहा। इसके परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका नामक एक नई नगरी की स्थापना की। द्वारका का निर्माण भगवान कृष्ण ने अपने नगरवासियों के कल्याण के लिए किया था और यह नगरी उनके महान कार्यों और उपदेशों का केंद्र बन गई। द्वारका में भगवान कृष्ण 36 वर्षों तक रहे। द्वारका में श्री कृष्ण के 36 वर्षों का समय श्री कृष्ण ने द्वारका में कुल 36 वर्षों तक निवास किया। इस समय के दौरान उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिनमें कुछ प्रमुख लीलाओं का वर्णन किया जाता है। द्वारका की स्थापना और विस्तार। श्री कृष्ण ने द्वारका की स्थापना देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से सहायता लेकर की थी। द्वारका को समुद्र से प्राप्त भूमि पर बसाया गया था। यह नगरी भव्य और समृद्ध थी और इसे सोने की नगरी भी कहा जाता था। द्वारका में कृष्ण के 9 लाख महल थे और नगरी अत्यंत सुंदर और सुव्यवस्थित थी। यदुवंशियों का उत्कर्ष। श्री कृष्ण ने द्वारका में यदुवंश के लोगों के साथ मिलकर एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने द्वारका में शासन करते हुए अपने परिवार और राज्य के कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई। इस दौरान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को एकजुट किया और उनका नेतृत्व किया। रुक्मिणी और अन्य पत्नियां। श्री कृष्ण के कई विवाह हुए थे, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और अन्य प्रमुख पत्नियां शामिल थीं। रुक्मिणी के साथ उनका विवाह बहुत प्रसिद्ध है। रुक्मिणी के पिता भीष्मक ने कृष्ण को रुक्मिणी के साथ विवाह के लिए आमंत्रित किया और इस विवाह के दौरान कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। द्वारका में उनकी पत्नियां बहुत सम्मानित थीं और उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अर्जुन और अन्य पांडवों के साथ संबंध। महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और उनकी मदद से धर्म की विजय सुनिश्चित की। द्वारका में कृष्ण और अर्जुन का गहरा संबंध था। वे आपस में बहुत अच्छे मित्र थे और कई युद्धों में एक दूसरे का साथ देते थे। विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। द्वारका में श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाएं। भगवान कृष्ण की लीलाएं द्वारका में भी बहुत प्रसिद्ध रही हैं। इन लीलाओं में उनकी दिव्य शक्ति, शिक्षा और प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। गोवर्धन पर्वत उठाना। यह लीला मथुरा में हुई थी, लेकिन द्वारका में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह लीला उनके भक्तों के लिए एक महान उदाहरण थी कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राक्षसों का वध। द्वारका में श्री कृष्ण ने कई राक्षसों का वध किया। इनमें प्रमुख राक्षस जैसे पूतना, शिशुपाल, कंस के साथ साथ अन्य राक्षस भी थे, जिन्होंने द्वारका में कृष्ण के शासनकाल के दौरान उत्पात मचाने की कोशिश की। कृष्ण ने इन राक्षसों को हराया और धर्म की रक्षा की। सत्यभामा और कृष्ण का संबंध। सत्यभामा भगवान कृष्ण की एक प्रमुख पत्नी थी, जिनका रिश्ता बहुत खास था। वह बहुत साहसी और स्वाभिमानी थी। कृष्ण के साथ उनके रिश्ते को लेकर कई दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कि वह कृष्ण को कई बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिखाती थीं। महाभारत युद्ध में भागीदारी। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई। वह अर्जुन के सारथी बने और गीता का उपदेश दिया। गीता के संदेशों ने न केवल अर्जुन
बल्कि समग्र मानवता को धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। युद्ध के दौरान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। द्वारका का अंत और समुद्र में डूबना। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्षों तक शासन किया। एक समय आया जब द्वारका में यादवों के बीच आपसी कलह और विवाद उत्पन्न हो गए। इसके परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने द्वारका को छोड़ने का निश्चय किया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की देह के त्याग के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ये घटना उस समय हुई जब समुद्र ने द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह घटना उस समय हुई जब समुद्र ने द्वारका नगरी को धीरे धीरे अपनी गोदी में ले लिया और यह नगरी जलमग्न हो गई। द्वारका के डूबने की घटना को महाभारत और अन्य पुराणों में उल्लेखित किया गया है। श्री कृष्ण का द्वारका में 36 वर्षों का समय उनके जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। इस समय के दौरान उन्होंने धर्म, न्याय और भक्ति के उच्चतम आदर्शों को स्थापित किया। द्वारका में उनकी लीलाएं और कार्य उनके दिव्य और प्रेरणादायक व्यक्तित्व को उजागर करती हैं और यह स्थान उनके अनुयायियों के लिए हमेशा श्रद्धा का केंद्र बना रहेगा। महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में आपसी कलह और घमंड बढ़ गया। एक समय ऋषियों का उपहास करने के कारण यादवों पर श्राप लग गया कि उनका विनाश हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से यादव वंश के लोग आपस में ही लड़ने लगे और अंततः उनका नाश हो गया। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का निश्चय किया। जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी तो समुद्र ने द्वारका नगरी को धीरे धीरे अपने भीतर समा लिया। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र ने इस अद्भुत नगरी को पूरी तरह डुबो दिया और द्वारका एक जलमग्न शहर बन गया। द्वारका नगरी के डूबने की कहानी को हमेशा से पौराणिक माना जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक और पुरातात्विक खोजों ने इस कथा को ऐतिहासिक आधार दिया। 1983 की खोज करने पर भारतीय पुरातत्व विभाग ICE और समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के तट के पास समसो और समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के तट के पास समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष खोजे। इन अवशेषों में पत्थर की दीवारें, पक्के रास्ते और बड़े पत्थर के ढांचे मिले जो एक व्यवस्थित नगरी का संकेत देते हैं। समुद्री पुरातत्व खोज में क्या सामने आया? गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास समुद्र तल में संरचनाएं मिली जो करीब 9 साल पुरानी बताई जाती हैं। कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक तकनीकों से यह प्रमाणित हुआ कि यह नगरी महाभारत काल से संबंधित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका नगरी समुद्र स्तर में वृद्धि और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण डूबी होगी। महाभारत के समय भारत के पश्चिमी तट पर जलवायु परिवर्तन की संभावना को भी इन घटनाओं से जोड़ा गया है। पुरातात्विक प्रमाण 20वीं शताब्दी में हुए समुद्री शोधों से पता चला है कि गुजरात के तट के पास समुद्र में एक प्राचीन नगरी के अवशेष मौजूद हैं। इन अवशेषों से यह सिद्ध होता है कि द्वारका केवल एक पौराणिक नगरी नहीं थी, बल्कि इसका ऐतिहासिक अस्तित्व भी था। द्वारका नगरी की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में कितनी ऐतिहासिक सच्चाई छिपी हो सकती है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका नगरी समुद्र स्तर में अचानक वृद्धि के कारण डूब गई। यह घटना जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण हो सकती है। विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक। द्वारका नगरी का डूबना इस बात का प्रतीक है कि हर सभ्यता, चाहे वह कितनी भी महान क्यों न हो, अंततः अपने कर्मों के कारण नष्ट हो सकती है। द्वारका नगरी का डूबना न केवल ऐतिहासिक या भौतिक घटना है, बल्कि ये हमें गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती है। यह घटना सिखाती है कि अहंकार और अधर्म से अंततः विनाश होता है। भगवान कृष्ण के संदेश और उनकी नगरी की कथा मानवता को धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। द्वारका नगरी का रहस्य आज भी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। यह कहानी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहर का अद्भुत हिस्सा है। द्वारका नगरी की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के उत्थान और पतन का प्रतीक है। यह कथा हमें विनम्रता, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है।